बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। हमारे पास आज कंसाइनमेंट अकाउंट का जो है क्वेश्चन नंबर 6 है। सुहेल अहमद साहब की बुक से हम ये सवाल कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या वैरायटी है एज कम्पेयर टू प्रीवियस क्वेश्चंस के, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है वो 6 में हमारे पास क्या यूनिक चीज़ है। कोई खास जो है एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो है पॉइंट तो नहीं है यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर। तो इसको जो है आप लोग देखिएगा कि इसमें क्या जो है वैरायटी हमारे पास आ रही है क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो बेसिकली मेरे पास यहाँ पे जो है वो हाईलाइट करवाया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या जो है वो नई चीज़ है उसको देख लेते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 6 रीड करें। On 1 July 2021, Mr. M is Sialkot consigned to Mr. R in Suvat Bush to the value of ₹75,000, cost ₹60,000, paying right charges ₹5,000 and was abused on Mr. R for ₹30,000. जी अभी इस सवाल में कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ नहीं आई है। चीज़ें उनकी कॉस्ट बताई गई है। बिल ड्रॉ हुआ है, वो बीच में हमने देखा था कि बिल ड्रॉ हुआ था। सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। बिल ड्रॉ करने की उसके बाद फिर क्या हुआ है 3/4 of this consignment was sold. जी 3/4 चीज़ें बिक गई हैं, यानी कि 1/4 जो है वो अनसोल्ड है, ठीक है। आगे For 70,000 and expenses ₹6,000 was incurred. Mr. R is also entitled to a pension of 60% on sales. जी नेक्स्ट। Mr. R printed to Mr. M the net amount held for his account by means of a side draft. Show the ledger account in the books of Mr. R. मिस्टर आर एम, मिस्टर एम कंसाइनर है, उसकी बुक में कह रहा है लेजर अकाउंट्स बना देगा। मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि मिस्टर एम जो कंसाइनर है उसकी बुक में नेसेसिटी लेजर अकाउंट्स है वो 3 ही बनते हैं, एक कंसाइनमेंट का, एक कंसाइनिंग का और दूसरा गुड्स एंड कंसाइनमेंट का। ये 3 अकाउंट ही बनते हैं बस, ठीक है। तो अभी इस सवाल में बहुत सिंपल सी चीजें, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज नहीं है, ठीक है जी। सिंपल सी फाइंडिंग है। मुझे दिखाएं बुक, मैं आपको इसको फर्दर बता देता हूँ कि इसमें क्या चीजें जो है वो लेके आनी है। अब इस क्वेश्चन के अंदर जो है जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज है वो ये है कि जो आपने रीड आउट नहीं की वो ये है कि इस सवाल के अंदर कंपैरेटिवली पिछले सवालों के, ठीक है, जो इस सवाल के अंदर यूनिक चीज है वो जो हाईलाइट करने वाली है वो है इसके अंदर आपकी जो कंसाइनमेंट की जो चीजें भेजी गई है वो कॉस्ट और इनवॉइस का यहाँ पे वेरिएशन है, कॉस्ट और इनवॉइस का। ये बड़ी जो है इंपॉर्टेंट चीज है। इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने के लिए जो है हम यहाँ साइड पे वर्किंग करते हैं। जो चीजों की कॉस्ट है जो हमें भेज दी गई है वो है हमारे पास 60,000, 60,000 की चीजें भेजी गई हमें और उनकी जो इनवॉइस प्राइस है इनकी जो इनवॉइस प्राइस है वो हमारे पास इस वक्त दी गई है, अल्लाह को भला करे जी, 75,000 की, 75,000 की जो है इनवॉइस है। ये वाला फर्स्ट क्वेश्चन है। अभी तक जितने पीछे सॉल्व लोगों ने किए ना उनमें ये फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपको पास कॉस्ट और इनवॉइस दोनों दी गई हैं। अच्छा ये क्यों करता है कंसाइनर जो है वो चीजें इनवॉइस पे क्यों भेजता है कंसाइनी को? उसकी एक सबसे बड़ी वजह ये होती है कि कंसाइनर कंसाइनी से एक्चुअल प्रॉफिट छुपाना चाहता है। क्या करता है? Actual profit छुपाना चाहिए। इसीलिए वो कॉस्ट से कुछ ज्यादा वैल्यू बताता है कंसाइनी को कि भाई ये मेरी वैल्यू है, जबकि एक्चुअल वैल्यू ये होती नहीं है। लेकिन हम जब कंसाइनमेंट का क्वेश्चन करेंगे तो हम रिकॉर्डिंग इनवॉइस पे ही करेंगे, रिकॉर्डिंग पे करेंगे इनवॉइस पे, ठीक है जी। लेकिन उसके बाद एक्चुअल प्रॉफिट निकालने के लिए जितना आपने कॉस्ट से ज्यादा चार्ज किया होगा उसको रिवर्स करेंगे। क्या करेंगे? इसको हम कंसाइनमेंट में कहते हैं अनलोड करना। क्या कहते हैं? यानी कि जितना एक्सेस चार्ज किया होगा उसको अनलोड करेंगे। क्या करेंगे? अनलोड। और वो अनलोड कैसे करते हैं वो आपको बताता हूँ। 3 चीजों में जो है आपका ये छुपा होता है आपका लोड। एक आपका गुड्स एंड कंसाइनमेंट में, एक आपका जो है जो चीजें आप जो है क्या कहते हैं अनसोल्ड आ जाती है जो कि बिकती नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक उसमें छुपा होता है। और अगर आपका कोई चीजें जो है क्या कहते हैं एब्नॉर्मल लॉस वगैरह हो गया उसमें छुपा होता है, ठीक है जी। तो अभी इस क्वेश्चन में आपके पास 2 जगह पे आपका स्टॉक छुपा हुआ है अनलोड का। एक आपका छुपा हुआ है कॉस्ट के अंदर, सीजीएस के अंदर जो कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड में, ठीक है जी, उसके अंदर ओपनिंग जो है, ठीक है जी। और दूसरा छुपा हुआ अनसोल्ड स्टॉक। तो मैं दोनों को आपको दिखाऊंगा कैसे इसको अनलोड करना है, ठीक है जी। तो अब हम इसको आगे लेके चलते हैं।
जो फ्रेट वगैरह पे किया है कंसाइनर ने वो 5000 है, बिल ड्रॉ किया है उसके ऊपर 30000 का 3/4 जो है वो कंसाइनमेंट बिक गई है। ठीक है जी, मिस्टर आर ने 17000 की कंसाइनमेंट भेजी है, 6000 ने एक्सपेंस इंकर्ड किया था, कमीशन उसकी 6% है। ठीक है जी, और मिस्टर आर ने बाकी अमाउंट जो है उसकी अकाउंट जो है सेटल कर दिया है। तो देखते हैं, बहुत सिंपल सा है। मैं मिस्टर जो है वो मिस्टर एम की बुक पे कंसाइनमेंट का अकाउंट ड्रॉ करने लगा हूं, तो देखिएगा कैसे इसको जो है लेके चलना है। मिस्टर एम की बुक में ये रिकॉर्डिंग हो रही है। ठीक है, मिस्टर एम की बुक में हम लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको आगे लेके चलते हैं। हमारे पास कंसाइनमेंट का अकाउंट बनाना है हम लोगों ने। कौन सा अकाउंट बनाना है? जी, तो आगे लेके चलते हैं जी। कंसाइनमेंट का अकाउंट जो है वो ओपन कर लेते हैं। ठीक है जी, कंसाइनमेंट अकाउंट, और आपको पता है ये कंसाइनमेंट अकाउंट किसकी बुक में बन रहा है? कंसाइनर की बुक में। ठीक है जी, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट और मेन अकाउंट आपकी बुक में यही होता है जो कि प्रॉफिटेबिलिटी फाइंड करता है कंसाइनर की बुक के अंदर कि कितना प्रॉफिट इसको हुआ है। ठीक है जी, दो साइड्स होती हैं, ये डेबिट साइड होती है और ये कौन सी होती है? क्रेडिट साइड। ठीक है जी, तो सबसे पहले एंट्री हमारे पास जो कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट साइड पे आएगी, कौन सी आएगी? गुड्स एंड कंसाइनमेंट की। गुड्स एंड कंसाइनमेंट की पहले हमारे पास डेबिट साइड पे एंट्री आनी है। ठीक है जी, ये हमारे पास पहली एंट्री है और ये एंट्री आप देखेंगे 75,000 से इनवॉइस प्राइस पे 75,000 को अपनी इनवॉइस प्राइस पे शो करवाना है। साथ ही इसका है उसी वक्त लोड अनलोड कर देना है। ठीक है जी, अब आपने इस साइड पे 15,000 ज्यादा लिखा है। कैसे? कॉस्ट वैल्यू 60,000 थी, इनवॉइस 76, तो आपने 15 एक्सेस रिकॉर्ड किया। तो एक्चुअल प्रॉफिट निकालने के लिए जितना आपने एक्सेस करा था वो रिवर्स कर देंगे। तो ये सब कहेंगे जी स्टॉक रिजर्व। ठीक है जी, कितना बनता है स्टॉक रिजर्व? 15,000। कितना? 15,000। कैसे निकाला ये देख लें। 75,000 में से हमने लोगों ने माइनस कर दिया 60,000 को। ठीक है जी, तो ये बार स्टॉक रिजर्व निकला। अगली ट्रांजैक्शन हमारे पास जो थी वो था फ्रेट पे किया था कंसाइनर ने, तो वो उसकी एंट्री बुक में बनती है जी। कंसाइनमेंट अकाउंट टू कैश अकाउंट, तो कंसाइनमेंट डेबिट हो रही है, कैश की वजह से कितनी अमाउंट है? 5,000। ठीक है जी, उसके बाद फिर नेक्स्ट मेरे पास था जी बिल ड्रॉ हुआ था। ठीक है, 30,000 का, और उसका कंसाइनमेंट से कोई लिंक नहीं है। ठीक है, वो कंसाइनी के अकाउंट में जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है जी 3/4 ऑफ द कंसाइनमेंट वाज सोल्ड बाय मिस्टर आर फॉर रुपीस 70,000। मिस्टर आर जो है उसकी चीजें बेचती हैं, तो जब वो बेचता है तो मिस्टर आर को हम अपना क्या बनाते हैं? अगर पैसे लेने हैं तो कंसाइनमेंट बिक गई है तो इनकम हो गई है। कितने की कंसाइनमेंट बिकी है? 70,000 की, 70,000 की। कितने की बिकी है? 70,000 की। और ये 3/4 है। कितने फोर्थ है? 3/4। तो 1/4 अनसोल्ड है। 1/4 क्या है? तो मैं यहाँ पे अनसोल्ड स्टॉक की भी कैलकुलेशन साथ ही कर देता हूँ जल्दी से। अनसोल्ड स्टॉक निकालना है तो सबसे पहले अपनी अपनी कॉस्ट का इनवॉइस प्राइस पे लेंगे। ठीक है जी, बाद में उसका अनलोड करेंगे। ठीक है, कॉस्ट हमारे पास कितनी थी? 75,000 लेंगे, उसका लेंगे 1/4। कितना? 1/4 करेंगे, 1/4 करते करेंगे। और फिर जो एक्सपेंस थे कंसाइनी के, सिर्फ कंसाइनर के सिर्फ एक्सपेंस आएंगे, क्योंकि कंसाइनी का कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है। हमने बताया हुआ है कि कंसाइनी के सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंस को काउंट करते हैं अनसोल्ड स्टॉक की कैलकुलेशन में जी। 18750। उसके बाद एक्सपेंस हमारे पास कितने थे? 5,000, उसका भी 1/4 कर दें। ये 1/4 क्यों कर रहा हूं? क्योंकि 3/4 आपका सेल हुआ था तो 1/4 बचता है जी। नेट कर दे, इसका टोटल कितना आता है? 20,000। 20,000 का आपका अनसोल्ड स्टॉक यहाँ पे निकल रहा है। ठीक है जी, यहाँ पे इसको हमने कंसाइनमेंट स्टॉक के नाम पे लिख लेते हैं। कंसाइनमेंट स्टॉक है हमारे पास 20,000 का। ठीक हो गया जी, ओके है।
अब मेरी बात यहाँ पे बड़ी गौर सुनिएगा, जो कंसाइनमेंट स्टॉक आपने यहाँ पे 20,000 लिखा है ना, आपने इसको 1/4 बनाया 75,000 पे, किस पे बनाया? जबकि इसका जब अनलोड करेंगे वो इस तरफ आएगा, किस तरफ आएगा? तो देखिएगा कैसे आना है, कैसे निकालोगे कंसाइनमेंट स्टॉक जो है, स्टॉक जो रिजर्व है, आपने करना क्या है कि 75,000 आपके पास वैल्यू आ रही है, आपने इसमें से जो है सॉरी इसको जो वैल्यू आपके पास आई है वो आई है 18,750, ऐसे ही है, एक्सपेंस पे नहीं होता वो जो है इनवॉइस, ठीक है जी, एक्सपेंस पे किसी किस्म का लोड नहीं होता, सिर्फ कॉस्ट पे होता है। अब क्या करने लगे, 18,750 में से मैं माइनस करने लगा हूं इसको, अगर मैं यही वैल्यू निकालता किसके ऊपर 60,000 का लेता मैं, कितने परसेंट? 1/4, तो निकल आएगा वो एक्चुअल वाला, तो इसमें से उसको निकाल दोगे तो मेरा सही वाला जो है वो पार्ट यहाँ पे आ जाएगा जितना मैंने लोड डाला होगा। तो देखिए 60,000 का 1/4 लें कितना होता है? आई थिंक 15,000 बनेगा, 18,750 में से 15,000 गया तो बाकी लोड है आपका 3,750 का लोड, मैंने अनलोड कर दिया, ठीक है जी, इसका भी अनलोड हो गया, उसका भी अनलोड हो गया, ठीक है जी। आगे चलते हैं, तो हमारे पास नेक्स्ट है जी कंसाइनिंग एक्सपेंस की है हमारे लिए आपके मिस्टर आर, और इसके एक्सपेंस जो है हमारे एक्सपेंस है, हमारी जो इमरली वो पे जरूरत है कंसाइनिंग के लिए, तो ये 6,000 जो है आपके एक्सपेंस यहाँ पे रिकॉर्ड होगी, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास है जी मिस्टर आर जो है वो आपको कमीशन भी देनी मिस्टर आर को, तो मिस्टर आर की कमीशन भी यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे, सिंपल इज दैट। कमीशन निकलती है हमेशा सेल पे, और सेल कितनी हुई है? 70,000 की, कितने की? 70,000 पे 6% सेल कमीशन मांग रहा है, चलिए जी निकाल दें, चलिए पास 4200 जो है हमारे पास कमीशन आ गई। चलिए जी सवाल नहीं हो गया, और कोई आइटम नहीं है इस सवाल के अंदर, बिल्कुल सिंपल सा सवाल था, इसलिए मैंने आपसे कहा था कि ये बहुत आसान सा सवाल है, सिर्फ इसके अंदर डिवाइस का सिस्टम जो है आया है, बाकी सारा सिंपल है। इसको जमा करें, इसमें से माइनस करते हैं, आपके पास निकल आएगा 70 15 डेबिट साइड क्रेडिट में से डेबिट माइनस करूं ना, ऑब्वियसली पहले जमा कर देना, 70 20 90 90 और 15 हमारे पास हो जाएगा जी 1,05,000, 1,05,000 में से माइनस कर दें ये वाले सारे 75,000 5,000 37 50 6,000 4200 75,000 जी 16,050 रुपए मेरे पास इसका प्रॉफिट निकला है, ठीक है जी। तो ये मेरे पास था क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में मैं आपको एक थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, बाकी वो सवाल बिल्कुल इस जैसा ही है, ठीक है, उसको किस तरह से अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 7 भी बिल्कुल इसी तरह से है, उसके अंदर भी आप लोगों को जो है इनवॉइस पे चीजें भेजी जा रही हैं, ठीक है जी। कह रहे जी मिस्टर जो है कोई सी साहब हैं, वो लोग डी को जो है वो कंसाइन कर रहे हैं चीजें, डी कमीशन मांगता है 5% ऑन इनवॉइस प्राइस एंड 10% सरप्लस, नहीं बल्कि इसके ऊपर मैंने जो है ये दो कमीशंस हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 था ना, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 7 में भी दो कमीशंस हैं, वो कैसे निकालनी है वो मैं आपको बता दूंगा, बाकी क्वेश्चन भी नोट होंगे, इसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ठीक है ना। ठीक ओके, ये ले चल ठीक है जी। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह ये बात होगी। अल्लाह हाफिज़।